बोला आपको करना क्या है? सर कोई भी डिग्री चलेगी। मेरा कोई भी ऐसा नहीं रहता। एक मकसद बनाओ ना, तो मकसद ही लेके नहीं चल रहे, ऐसा थोड़ी रहता। ये अब 10-12 बंदे ने डिसाइड कर लेना चाहिए क्या करना है। मैक्सिमम लिमिट है ये। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बीएससी कंप्यूटर ले लो या बीसीए कर लो या फिर बीएससी केमिस्ट्री ले लो, कोई मसला नहीं है। बीकॉम ले लो, बीए बिल्कुल नहीं लेना। उसके अलावा अब वो बीए इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स मुंबई दिल्ली में जाके कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू कुछ और है। 95 पे क्लोज होता हो बीए इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर बीए मतलब क्या है? लास्ट ऑप्शन। कुछ नहीं आया ना भाई बीए कर, ये क्यों कर रहे हैं? मत करो। उससे अच्छा बीकॉम करो, बहुत अच्छी बात है। बीएससी जनरल ले लो, कोई मसला नहीं। 3000, 4000, 8000 फीस रही। कंप्यूटर सब्जेक्ट भी लेते हैं तो 8000 तक, 10,000 तक बीएससी कंप्यूटर आप कर लेंगे। एक साल की फीस। बीसीए करते हैं तो 12 से 15,000 फीस है। मैं बंदे को बोला कि इतनी फीस रहेगी उसकी, आप कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं सर मैं उतना भी एफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक बात बताओ, ये मैं बोलता हूँ बंदों को, मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? ताकि ओप्पो का मोबाइल यूज कर रहा हूँ। तो कितने का है? 20,000 का मोबाइल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास 10,000 का मोबाइल है, आपके पास 20,000 का। शौक पानी कुछ है? नहीं सर कुछ नहीं। दोस्तों में कभी जाते हैं? हाँ सर जाते रहता हूँ। महीने में गरीबी से कितना खर्चा होता? रोज के 50 रुपए तो होते होंगे। मैं बोला गरीबी से, हाँ सर 50 के अराउंड तो हो ही जाता। महीने के कितने हो रहे हो? 1500 हो रहे। साल के कितने हो रहे हो? 18,000 हो रहे। यार मुझे बताओ, ये मोबाइल मेरे पास में है, अगर ये मेरे काम में कुछ नहीं आ रहा, इसके क्या मतलब है? अब बेचो ये मोबाइल को, और आपकी एक साल सेकेंड हैंड में भी बेचेंगे तो आपको 12-13,000 रुपए उसके आ जाएंगे। एक साल की फीस निकल रही ना, मुश्किल है क्या बोलो? कल एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मैंने बीए ड्रॉप आउट हूँ। कौन से ईयर में ड्रॉप किए? तो सेकेंड ईयर में। तो क्यों किए? पैसे नहीं थे। तो बीए की फीस कितनी थी बोलो? बोलता है कि 3,000 रुपए भरना था। मतलब गाड़ी पर चलते हुए आए, यहाँ पर मेरे पास यस बाइक पर आया, अभी बेचेंगे तो कितनी कीमत आएंगी? इतने इतने हजार आएंगे, 25-30 जो भी है। तो फिर आपके पास में 3,000 नहीं है। मजाक है क्या? 3,000 कुछ वैल्यू? साल भर की फीस 3,000, 15,000, मजाक है? ठीक है, कभी किसी इंसान को मसला आ सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इशू नहीं होते, इशू होते, लेकिन हम लोग प्लानिंग करते क्या? भाई साल भर की फीस जो है सो आखिरी में जाके या शुरू में एकदम से यार इतनी फीस भरनी है, ऐसा क्यों कर रहे? थोड़े थोड़े से भरो। देखो इंजीनियरिंग के बंदे आते हैं, होशियार रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि जाके वो शिवाजी कॉलेज में एडमिशन ले लो पर बने। गवर्नमेंट दे रही ना 25 से 30,000 स्कॉलरशिप, अच्छी बात है ना, फायदा उठाओ ना उस चीज का। 30,000 तो स्कॉलरशिप क्या है, बाकी की कुछ फीस आपको भरनी है। तो लिटरली मैं शिवाजी कॉलेज में बंदों को भेजता हूँ, उनको सिर्फ 10 से 15,000 साल के भरने पड़ते, बाकी फीस स्कॉलरशिप से आ रही। और क्या चाहिए? इतनी आसान चीज है, फिर भी लोग समझते यार ये बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। आप क्या कीजिए, मेन बात पर आता हूँ। अगर ऐसे बंदे मिलते हैं 10-12 के या डिग्री ड्रॉप आउट है, 5 साल होने दो उनको ड्रॉप आउट होके, आप उनको पुश करो डिग्री करने के लिए। डिग्री कंपलसरी है, डिग्री नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। पुश करो उनको। दूसरा काम ये, अभी तो आपका ये टाइम है, इंशाल्लाह आपको जरूर आगे जॉब मिलेंगे। जब आप कैपेबल इनफ अपने आप को फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग किसी की किफालत करो, स्पॉन्सरशिप। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर लाखों लगा दो, आप भले ही जो है साल में 10,000 खर्च करो उसके ऊपर। एक ही बंदे की लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पूरी लेना। जैसे कि किसी को डिग्री के अंदर एडमिशन दिलाना है, बीसीए कराना है या बीएससी कंप्यूटर्स कराना है, केमिस्ट्री कराना है या फिर बीकॉम कराना है, तो कोई और डिग्री, बहुत सारी डिग्री है ना। इंजीनियरिंग नहीं भी करते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, अगर बंदा बहुत होशियार और इंजीनियरिंग करना चाह रहा और इज कैपेबल इनफ, कैपेबल तो हर कोई बंदा रहता। कल मैंने देखा न्यूज में
एक IAS 10th की मार्कशीट उसकी इंग्लिश में और उसको और एक सब्जेक्ट आई थिंक साइंस में 35-37 कुछ मार्क वो आए साइंस और मैथ काबिलियत हर किसी के अंदर है, लेकिन वो बंदे वो लेवल पर जाते नहीं ना, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ना, मसला वहीं पर है। और इसमें और एक मसला क्या होता है, जबरदस्ती पॉलिटेक्निक में और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने लगाते। मैंने खुद देखा हूँ, मेरे साथ के दोस्त वगैरह काफी टाइम लग जाता क्लियर करने में, कुछ बंदे उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। तो जरूरी नहीं कि हर कोई इंजीनियरिंग में ही जाए, बहुत सारे कोर्सेस हैं और घर वालों ने भी उनको फोर्स नहीं करना कि भाई यही करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, जब भी आप अपने आप को फील करेंगे कि आई एम कैपेबल इनफ, स्पॉन्सरशिप ले लो। अगर ज्यादा बड़ी चीज है तो ज्यादा बंदों तक जाएगी, ठीक है। मल्टीपल बंदे साथ में ले लीजिए, अगर फीस ज्यादा होती है 2-4 बंदे मिलकर के कीजिए एक बंदे का, ठीक। इट्स ऑल अप टू यू, आप जहां तक भी जाएंगे वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। अभी करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह, ज्यादातर उर्दू करने होगा, लेट्स सी। तो बेसिकली अब आ जाइए इधर, अब वहां तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना है, तो ये मेहनत करनी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारा नवाजेंगे इंशाल्लाह, बट यहाँ पर मेहनत कीजिए, ठीक है। नीयत तो ऑब्वियसली सभी की रहती है, मैंने कभी किसी बंदे को नहीं देखा हूँ कि उसकी नीयत ऐसी है कि घुमाने की। अच्छा, कल की एक अजीब बात है, जिस बात निकली तो बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कहता। एक बंदा आया मेरे पास में और वो कोर्स करना चाहते थे, कि ठीक है अभी तो ये आगे निकल गया। अच्छा, माज जो है सो कल मुंबई से आए हुए हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया, मैं कर लेता हूँ, मैंने इनको अलो किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल सी कि मेहनत होंगी तो रिजल्ट्स आएंगे। तो आप लोग को कल से ज्वाइन करो। वो कल बंदा है, मैंने बोला कि नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लो आप, जुलाई मिड से होगी। बंदा मेरे को बोलता है कि वो बातों में ऐसी बात निकल रही थी, हंसी मजाक का टाइम था, तो उसमें वो बंदा बोला कि मुझे किसी ने बोला है कि आपके पास जाने के लिए सिंपल सादा शर्ट पहन के जाऊं और हालात थोड़े से बताऊं तो फीस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अल्लाह ताला किसी को भी हालात से बचा, ठीक है। ऐसा है मालूम कि ये मसला नहीं है, आप मेरे को बोल देंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ना कि मैं बंदों को जेन्युइन समझता हूँ, और कोई बंदा यहाँ से फीस कम करके ये खुश हो जा रहा जाके फिर मैंने उनको बेवकूफ बना दिया, ऐसा नहीं है भाई। आपने अपने आप को बेवकूफ बनाए, क्यों? इसका फायदा आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि आपका वहां पर जाना वक्त नहीं लगे, पैसा नहीं लगा, माल नहीं लगा, और आपको उस चीज की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होगी। वो बंदा मेरे को बोलता है कि सर मैं फीस देके पे करूंगा, मेरे इतने रिश्तेदार है, बट मैं आपको हालात नहीं बताऊंगा, मेरे हालात है ही नहीं वैसे अलहमदुलिल्लाह, मैं अच्छा कैपेबल इनफ। मैं ताज्जुब किया, मैं परसों के दिन एक बंदे का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा था। जो बंदे जीरो के होते हैं, मैं तो बोलता हूँ ना कि जीरो के ही बंदे हैं, मैं उनका बैकग्राउंड चेक करता हूँ, ठीक है, सिर्फ जीरो माल होता है। तो मैं शॉक रह गया। मैंने जब उनके करीबी बंदों से मालूम किया, वो भी मेरे स्टूडेंट है, जॉब कर रहे हैं, मैं 3 बंदों से क्रॉस वेरीफाई किया, एक बंदे से। तो 3 बंदों ने भी मुझे क्या बताया कि वो XYZ बंदे ने पिछले हफ्ते कार खरीदा और 20,000 का उसने मोबाइल खरीदा, घर वगैरह माशाल्लाह है, इकलौता एक है। मुझे बताओ कितनी डेंजर बात है, ठीक है। ऐसे केसेस एक्सेप्शनल रहते, एक्सेप्शनल, तो हर चीज में एक्सेप्शनल है, मैं एक्सेप्शनल लगा दूंगा। लेकिन ज्यादातर जो बंदे होते हैं, यकीन कीजिए 90% ऑफ देम वो जेन्युइन होते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं 90% में कुछ देखने नहीं होता, आप में से तो सभी जेन्युइन है, ठीक है। मुझे इशू नहीं, एंड ऑफ द डे फीस लेके तो मैं ताजमहल थोड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें जेन्युइननेस पता चलता कि बंदा किस तरह का है, उसकी लेवल क्या है, और यही वजह से मैनेजमेंट यहाँ पर पिक्चर में आ गई। अभी तक मैनेजमेंट पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं,
आप लोग में से भी सभी को, मोस्ट ऑफ यू को पता होगा यहाँ पर फ्यूचर का मतलब बिल्कुल भी बहुत आसान तरीका था कि बंदे पोस्ट होने के बाद में भी नहीं देते, लेकिन वो पहले से ही हमने जो शुरू कर दिया फीस का मसला ये बेवकूफों की वजह से ही हुआ ऐसा। अब जो जरूरतमंद बच्चा भी है उसके लिए हमको बैकग्राउंड चेक स्ट्रॉन्ग करना पड़ रहा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता याद है। तो खैर बहरहाल कोई भी जरूरतमंद बच्चा वापस नहीं जाना चाहिए, ये हमारा मकसद है। भाई है ऐसे हालात तो बिल्कुल आओ बताओ ऐसा है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद में सबमिट करना है तो ये, और उसका जो ऑप्शन था जो मैं सी ऑप्शन दिया था बोथ, तो बोथ ऑप्शंस आर वैलिड। आप चाहे तो इसको सबमिट फॉर्म से सबमिट कर दीजिए या फिर पैच फंक्शन यूज करो। अब पैच फंक्शन यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा कार्ड वैल्यू डॉट टेक्स्ट, फिर ये डेटा कार्ड वैल्यू 5 डॉट सेलेक्टेड डेट, अलग अलग कंट्रोल को पकड़ के उसके वैल्यू को पास करना पड़ेगा मैपिंग करके, कॉलम के साथ में कंट्रोल की मैपिंग करके पास करना पड़ेगा। और आसान तरीका क्या है, सबमिट फॉर्म ऑब्वियसली उसके लिए। सर ये क्या अपने चार फॉर्म जी एक स्क्रीन में अगर 4 फॉर्म है, ये भी अच्छा सवाल है। एक स्क्रीन, एक ऐप में एक स्क्रीन में 4 फॉर्म अगर है, ठीक है, तो क्या आप अलग अलग बटन यूज करेंगे या फिर एक भी बटन पर रख देना चाहेंगे? अगर रिक्वायरमेंट ये आती है कि एक ही बटन पर सभी को भेज दो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा आपको बताइए कोई? हाँ, आपको यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स देने पड़ेंगे उस सबमिट फॉर्म में। मल्टीपल फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं पैच के भी पास करने के, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली हम क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस रखते हैं ना, एक एक्शन के ऊपर, एक बटन की प्रॉपर्टी के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस या फॉर्मूला हो सकते हैं, करेक्ट? ऐसा है ना। चलिए अब तीसरा वेरिएबल का टाइप है कलेक्शन, जिसको हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। कहाँ यूज किए थे, कुछ याद है? ढूंढना चाहिए। ड्रॉप डाउन, हाँ, वो पैच फंक्शन जब यूज कर रहे थे ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन लिया, एक ड्रॉप डाउन हमने बनाई थी, वहां पर पैच फंक्शन यूज किया था, ठीक है। अब देखिए कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर 2 फंक्शन आते, एक होता क्लियर कलेक्ट और दूसरा होता है कलेक्ट। 2 फंक्शन, दोनों का काम एक ही है, कलेक्शन को डिक्लेयर करना, कलेक्शन को डिक्लेयर करना। तो कलेक्शन क्या है जरा बोलिए, व्हाट इज कलेक्शन? टेम्पररी डेटा सोर्स, इट होल्ड्स रोज एंड कॉलम्स में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे या सिंगल रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज होंगे क्या उसमें? मल्टीपल वैल्यूज होंगे, ऑब्वियसली मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल रिकॉर्ड या मल्टीपल कॉलम एक ही बात है ना, मल्टीपल आगे है पर सिंगल रिकॉर्ड हो सकता, सिंगल वैल्यू हो सकती है कलेक्शन, जरूरत नहीं है बट हो सकता। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं उसको सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए भी, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं लोकल और ग्लोबल, उसमें सिंगल वैल्यू आप स्टोर करेंगे, नेम ऑफ द पर्सन, एज, व्हाटएवर इट इज, हमने देख लिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कलेक्शन यूज करेंगे तो कलेक्शन के अंदर आप टेम्पररीली डेटा को स्टोर करके रखें, टेम्पररी। ये जो डेटा रहेगा ये ज्यादातर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे या मल्टी डायमेंशनल वैल्यूज होंगे। मल्टी डायमेंशनल यानी कि 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, मल्टी डायमेंशनल होना नहीं। टेबुलर फॉर्मेट, आसान तरीका, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को होल्ड करके रखता हूं,
टेबल में क्या आता, कॉलम्स रहते और रोज रहते हो, ठीक है। जैसे कि एक्सेल शीट है, लिस्ट है आपकी शेयर पॉइंट, डेटा सोर्स में तो होता ही है, करेक्ट। यहाँ पर हम एक कलेक्शन डिक्लेयर करें। देखिए, कलेक्शन जब आप डिक्लेयर करते हैं, अगेन मैं क्या करता हूं, लेट मी गो टू अनदर स्क्रीन, यहां चलते हैं। यहां पर एक ड्रॉप डाउन ऐड करते हैं। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन तक ही महदूद नहीं है ये, आप कलेक्शन को बहुत सारे कामों में यूज करें, ठीक है। यहाँ पर हम कनेक्शन को डेटा रीड करने के लिए चेक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां से उठा लेंगे इसको। आइटम्स में भी फिलहाल कुछ भी नहीं, स्टैटिक। या तो आप इसको लोड करो डेटा सोर्स से, जैसे कि आपने आइटम ट्रैकर में गए और आइटम ट्रैकर से आपने टाइटल उठा लिया, ठीक है, इसको रन कीजिए। जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सारे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपने क्या किया, डेटा ड्रॉप डाउन की वैल्यूज को कहां से फिल किया, परमानेंट डेटा सोर्स है, करेक्ट। लेकिन देयर विल बी सर्टेन सिचुएशंस जब आपको डेटा सोर्स, अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ड्रॉप डाउन लिस्ट, कुछ भी हो सकता है कि आप जो गैलरी बना रहे हैं, गैलरी के अंदर डेटा जो लोड कर रहे हैं टेम्पररी डेटा हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पासपोर्ट का फॉर्म फिल करते, आप फिल करते जाते हैं, लंबा फॉर्म है, काफी लंबा फॉर्म होता है, आप बंदों के डिटेल देते हैं वहां, उसमें एक ऑप्शन रहता है सेव का और सबमिट का, हाँ, सेव का और सबमिट का बटन होता है। सबमिट बटन आखिरी के फॉर्म पे जाके मिलता, पहले की जो फॉर्म रहता ना, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, उसमें सेव और नेक्स्ट बटन मिलता। सेव का मतलब ये कि आप टेम्पररीली उसको स्टोर करके रखें, बात को समझिए। सेव का काम क्या है, टेम्पररीली आप उसको सेव कर रहे, और उस वेबसाइट में सबमिट बटन का काम क्या है, सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे, जितना भी डेटा आपने सेव बटन पर क्लिक करके रखा हुआ है वो सभी एट ए टाइम स्टोर हो जाएगा जाके। चाहिए कैसे होगा, आप सेव बटन जब यूज करेंगे, 2 दिन के बाद में आप आए, थोड़ी इंफॉर्मेशन फिल की, उसके 1 दिन बाद और आए, उसके 1 घंटे बाद और आए, यानी कि आपने पूरा फॉर्म एक साथ नहीं भरा, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, आप कल आके भी भर सकते, तो आपने उसको फाइनल सबमिट कर सकते कि आप नहीं करते हैं, आप क्या करेंगे, उसको टेम्पररीली स्टोर करके रखें, ठीक है। और टेम्पररीली आपके डेटाबेस में नहीं रहेगा, और टेम्पररीली आपकी कलेक्शन में रहेगा। मान लीजिए परमानेंट डेटाबेस में नहीं आया, टेम्पररीली आपके कलेक्शन में आया हो, शेयर पॉइंट में जाके देखेंगे तो एंट्री नहीं मिलेंगे आप, लेकिन वो डेटा वहां पर रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, आपकी ऐप के अंदर रहेगा। पावर एप्स जो है, ब्राउजर जो है, कैश, वो डेटा कहाँ रहेगा, कैश के अंदर रहेगा। जैसा कि वेरिएबल के अंदर डेटा कहाँ रहेगा, कल हम बात कर रहे थे, टेम्पोररीली वो आपकी कैश में रहेगा। ऐप आपने जैसे कैलकुलेटर जैसे ही बंद कर दिया, कैलकुलेटर रिफ्रेश हो गया, नई एंट्रीज आ गई वहां पर, ऐसे होता ना। तो यहाँ पर भी कलेक्शन टेम्पररीली आप यूज करेंगे, डेटा को आप मल्टीपल डायमेंशन में यानी टेबल और फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, और उस डेटा को बाद में आप फाइनली जाके सबमिट कर देंगे आपके परमानेंट डेटा सोर्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो हमने ये परमानेंट डेटा सोर्स से वैल्यूज को फेच किए, दूसरा तरीका क्या है, और एक ड्रॉप डाउन हम यहाँ ले लेते हैं ऊपर, ये बात, यहाँ पर अगर आपको ये पता है कि आपके ड्रॉप डाउन की वैल्यूज फिक्स्ड है,
जैसे जेंडर मेल एंड फीमेल, या फिर कंट्रीज, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होंगी या कंट्रीज नहीं होंगी, कंट्रीज की पूरी लिस्ट है, ठीक है, या आपके पास में जो रिसोर्सेस है उनकी पूरी लिस्ट है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन को अगर लोड करना है तो हम एक कलेक्शन लेंगे। कलेक्शन कैसे, ये जो स्क्रीन है इसमें वापस जाइए, स्क्रीन 5, ये हमारी स्क्रीन 5 है। स्क्रीन 5 की ऑन विजिबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो लोडिंग होने वाली जितनी भी चीजें होती है ना, उसको आपने रखना चाहिए ऑन विजिबल। सबसे पहला जो काम स्क्रीन में होता है वो ऑन विजिबल रन होता है। सबसे पहले जो रन होता है वो ऑन विजिबल प्रॉपर्टी रन होती है। इट्स लाइक ए डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन जो होता है रिएक्ट वगैरह के, तो सबसे पहला काम विजिबल में होगा। आप क्लियर कलेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्लियर कलेक्ट, कलेक्शन का नाम CLN या COLL कुछ भी दीजिए, कलेक्शन इसका नाम है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल जेंडर दे देता हूँ, कॉम, इसका फॉर्मेट है ये इस तरह से। अब वैल्यूज को देना है। अब यहाँ पर वैल्यूज मल्टीपल रहेंगी, रिकॉर्ड्स रहेंगे। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ ID 1, टाइटल मेल। ये एक रिकॉर्ड हुआ। एक रिकॉर्ड में मुझे बताइए कितने कॉलम हुए, कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कौन कौन से, ID और टाइटल, ठीक है। कॉमा अगर मैं कर दूं और इस रिकॉर्ड को अगर मैं कॉपी कर लूं, कॉपी इधर में पेस्ट कर दूं, ID इसको 2 कर दूंगा, 2 रिकॉर्ड हो गए। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3 कहां से आ गए देखिए देखिए कॉलम कितने हैं, क्यों 2 है। हाँ, यहाँ पर क्या है, ID एक कॉलम है, टाइटल एक कॉलम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आप दूसरे कॉलम से ले रहे, कॉलम मैच नहीं कर रहे, तो कॉलम यूनिक होने चाहिए। अब आप जितने भी रिकॉर्ड ऐड कीजिए कॉलम वही रहना, नहीं तो मिसलीडिंग रहता है, समझ में नहीं आता कौन से कॉलम है क्या। कॉलम चेंज होते क्या भाई, हर रो के साथ में, ये एक रो है, कॉलम ID और टाइटल, ये दूसरी रो है, कॉलम ID और टाइटल है। क्लियर कलेक्ट, इसके जरिए आपने क्या किए, डिक्लेयर किए कलेक्शन को। कलेक्शन में 2 रिकॉर्ड्स है, मेल और फीमेल के, ID 1 और 2 है, कॉलम ID एंड टाइटल है। लेट्स गो हियर, ड्रॉप डाउन में इनकी वैल्यूज को दिखाना है। क्या करेंगे आप, यहां से कलेक्शन का जो नाम है CLN जेंडर डॉट ID दिखाना चाह रही है, टाइटल दिखाना चाह रही है, यहाँ पर हमको टाइटल दिखाना, अब टाइटल चूज आ गया, रन कीजिए इसको, आगे वैल्यूज। अब तीसरा चौथा, इसमें 1000 आइटम्स ऐड की, कोई इशू नहीं, समझ रहे। यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, करेक्ट रिकॉर्ड्स है ना, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है। यहाँ पर अगर आप ID लेना चाहते हैं तो ID भी आ गए। जब आप जो कलेक्शन और वेरिएबल यूज करते हैं ना, अगर उसको आपको देखना है, वैल्यू लोड नहीं हो रही है, लेकिन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि क्या कलेक्शन में वैल्यूज आ रही हैं या कुछ एरर आया वहां पर पता नहीं चल रहा, फाइल मेन्यू में जाने का, लोकल न्यू ID बोलकर है। स्क्रीन 4 पर भी आपने लोकल वेरिएबल रखा हुआ, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कितने कलेक्शन है, कितने वेरिएबल्स है
और क्या वो कलेक्शन और वेरिएबल्स में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से भी कभी इंटरव्यू पूछता कलेक्शन और वेरिएबल कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो आप फाइल मेन्यू में जाकर इन ऑप्शन से चेक कर सकते। गो बैक कीजिए, वापस आ गया। ठीक है, सो बेसिकली जो एप्लीकेशन है इसको एडिट कीजिए, बस वहां बटन रख के एडिट फॉर्म सबमिट कर दीजिए। डिलीट पर क्लिक करते हैं आप, डिलीट दूसरे स्क्रीन पर जाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? उसको यहीं डिलीट करो, ये बटन पर क्लिक करने के साथ में डिलीट हो जा। उसके लिए क्या फंक्शन लगेगा? रिमूव, रिमूव एंड देन फिल्टर, है ना। सेलेक्टेड गैलरी डॉट सेलेक्टेड डॉट आईडी फिल्टर में पास कर दो आईडी इक्वल्स, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हो रही है, कीजिए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उस्मान सर यहाँ आए हुए हैं, कम्युनिकेशन का कनेक्ट हो जाएगा 10 मिनट्स में। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी पूछिए। देखिए, अगर जैसा लिस्ट के अंदर कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम से सर्च करना है आपको रिकॉर्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू वांट टू अपडेट और डिलीट द रिकॉर्ड, और यू वांट टू जस्ट परफॉर्म द सर्च, ये भी कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली आपको पता रहना जरूरी है ना कि आप कहाँ ढूंढना चाह रहे, किस चीज को ढूंढना चाह रहे। अब आप ये हॉल में आ गए, आप सर्च करना चाह रहे, तो किसको सर्च करना चाहेंगे आप बोलेंगे अथर को सर्च करना, आप अथर का नाम लेंगे ना। तब तक कि आप अथर का नाम नहीं लेंगे पता नहीं चलेगा ना आपको ढूंढना क्या है। तो इसी तरह से लिस्ट के अंदर कॉलम, वो तो आपको एक्सेस रहता है ना लिस्ट का, तो कॉलम्स का एक्सेस भी रहेगा आपको ऑब्वियसली। तो आप वहां से देख लेंगे कि किसके बेसिस पर यहाँ पर मुझे कोई चीज को सर्च करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है। ठीक है, जैसे कि इस केस में हम बात कर रहे हैं कि आईडी के बेसिस पर डिलीट कर दो, जो सिलेक्टेड आईडी है उसको डिलीट करो, दूसरे आईडी को नहीं, जो सिलेक्टेड है उसको डिलीट करो, इस तरह से। तो आपको सर्च क्राइटेरिया कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब किसी बंदे की सैलरी आपको इंक्रीज करनी है, आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं, मैनेजर को 50% और जूनियर बंदे को 20%। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैनेजर अगर है तो 50 दो। अगर आप बोलेंगे नहीं कि मैनेजर को 50 दो, अब सवाल ये आ जाएगा किसको देना है 50% हाई, तो क्राइटेरिया तो बताना पड़ेगा ना आपको ऐसा। तो इसके लिए कॉलम की वैल्यू देना जरूरी है, कौन से कॉलम। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, जी आवाज आ रही है? जी वहां पर देखो, इनका सवाल ये है, ये जो स्क्रीन है हमारी, ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पर हमने इसको परमानेंट डेटा सोर्स से वैल्यूज को, रिकॉर्ड को राइट साइड में जाके लोड किया। सवाल ये है कि ऊपर वाली जो कलेक्शन हमने लोड किए हुए हैं उसको राइट साइड से जाकर के भी करना है, ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पर कहाँ पर तो वो भाई देखिए सोर्स जो रहता, अब जैसे कि ये जेंडर, इसका सोर्स कुछ और है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ट्रैकर, मैं यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ कितने बंदे हैं वो कैंडिडेट का नाम दिखाना था। मीन्स रिक्रूटमेंट ट्रैकर लिस्ट के अंदर कितने बंदे हैं वो मुझे दिखाना है। अब देखिए, अगर आपको जैसे पोजीशन है,
या ये जेंडर की बात ले लीजिए, जेंडर होना चाहिए किसी और लिस्ट से, पोजीशन आनी चाहिए किसी और लिस्ट से। दो लिस्ट होंगे ना, एक लिस्ट जहां से आप डेटा को रीड करेंगे, एक लिस्ट जहां पर डेटा को आप राइट करेंगे। रीड और राइट में फर्क है। रीड मीन्स जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी, आपके फॉर्म के अंदर ये तीन कंट्रोल्स है। आप कंट्री सेलेक्ट किए, स्टेट सेलेक्ट किए और सिटी सेलेक्ट किए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जहां सेव करने जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर तीन कॉलम है। एम्प्लॉय की कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, प्लस उसका नाम। अब अगर ड्रॉप डाउन में कंट्री की वैल्यूज को आप फिल करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट से, वैल्यूज आएंगी क्या? वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मान लो वहां पर 10-12 रिकॉर्ड आ भी गए, वहां पर पूरे कंट्रीज आएंगे क्या? वो कंट्रीज किसके लिए आ रहे हैं? जो एम्प्लॉय ऐड है, ठीक है। ऐड करने से पहले, राइट करने से पहले उसको आपको रीड करना पड़ेगा, उसका कुछ सोर्स रखना पड़ेगा आपको। तो उसका सोर्स क्या रहेगा? एक लिस्ट आप बनाएंगे कंट्री, स्टेट और सिटी की, अलग लिस्ट रहेगी। वहां से डेटा को आप रीड करेंगे, ड्रॉप डाउन में दिखाएंगे और ड्रॉप डाउन का डेटा उठा के लिस्ट के, जो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट है, सेकेंडरी लिस्ट, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो रीड करेंगे कहीं और से और राइट करेंगे कहीं और। समझ में आता? ऐसा। ओके, प्लीज स्टॉप ओवर हियर। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ देखते हैं इंशाल्लाह। ये जो मैंने एप्लीकेशन बनाया हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से डिजाइन कीजिए और अपडेट और डिलीट, यानी एडिट और डिलीट, ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए आप और ग्रुप में एक्टिविटी कीजिए।